हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स के बारे में। तो हमारे पास डिपेंडिंग अपॉन शेप और ओरिएंटेशन ओव्यूल्स ऑफ एंजियोस्पर्म आर क्लासिफाइड इनटू 6 टाइप। हमारे पास शेप और ओरिएंटेशन के बेसिस पे एंजियोस्पर्म में 6 टाइप के ओव्यूल्स होते हैं। तो सबसे पहले आता है ऑर्थोट्रोपस, जिसको हम एट्रोपस ओव्यूल भी बोलते हैं। ऑर्थोट्रोपस यानी कि स्ट्रेट ओव्यूल हैव इरेक्ट बॉडी एंड हैव माइक्रोपाइल चलासा एंड फ्यूनिकल लाइन है स्ट्रेट लाइन। तो हमारे पास किस तरह से होता है, हमारे पार्ट कौन कौन से होते हैं। सबसे नीचे फ्यूनिकल, फिर हाइलम। हाइलम जो है फ्यूनिकल और चलाजा यानी कि ओव्यूल को जोड़ता है, ठीक है। इंटेगुमेंट इनर और आउटर इंटेगुमेंट होती है। एम्ब्रियो सैक होता है, ठीक है, ये हमारे पास। और ये वाला जो पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, और ऊपर वाले को माइक्रोपाइल। तो ये मैंने आपको पार्ट बताए हैं। अब हम देख रहे हैं ऑर्थोट्रोपस टाइप का ओव्यूल में क्या क्या होता है। तो जो ऑर्थोट्रोपस टाइप का ओव्यूल होगा उसमें क्या होगा, जो माइक्रोपाइल था हमारा, चलाजा और फ्यूनिकल है, वो स्ट्रेट लाइन में होंगे, तीनों एक ही लाइन पे होंगे, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा परमिटिव टाइप का, कौन सा सबसे ज़्यादा परमिटिव टाइप का, ऑर्थोट्रोपस। एग्जाम्पल है इसके हमारे पास पोलीगोनम या पाइपर। तो ये हमारे पास ऑर्थोट्रोपस। इसमें क्या है, फ्यूनिकल सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं, माइक्रोपाइल, ठीक है, जो एंड ओपन होता है अपेक्स पे उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल। इंटेगुमेंट इनर, ये आउटर और ये इनर। बीच में ये क्या है, न्यूक्लियस, और उसके बीच में क्या है, एम्ब्रियो सैक। नीचे आएंगे तो एम्ब्रियो सैक के बिल्कुल यहाँ पे क्या है, चलासा। चलासा यानी कि इसको जो हमारे पास ये हमारा ओव्यूल है उसको और जो हमारे पास फ्यूनिकल को जोड़ते हैं उसको बोलते हैं यहाँ पे हाइलम, ठीक है। सेकंड आता है हमारे पास एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। तो ये भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दिस टाइप द बॉडी ऑफ ओव्यूल बिकम कम्प्लीटली इन्वर्टेड। इसमें क्या हो रहा है, वो स्टेट था, पहले ध्यान से इसको याद रखना है, ठीक है। ऑर्थोट्रोपस में स्टेट तीनों जो है वो एक ही लाइन में। एनाट्रोपस में क्या हो रहा है, इन्वर्टेड हो रहा है, ठीक है। जो हमारा ओव्यूल है वो पूरा का पूरा इन्वर्ट हो रहा है, पूरा कंप्लीट इन्वर्ट हो रहा है, हाफ नहीं। 180 डिग्री का जो है कन्वर्चर बन रहा है फ्यूनिकल पे। ड्यूरिंग डेवलपमेंट इन एज अ रिजल्ट माइक्रोपाइल, अब उसकी डेवलपमेंट इस तरह से हो रही है तो उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, उससे क्या हो रहा है कि जो हमारा माइक्रोपाइल वाला रीजन है वो कम हो जा रहा है टू द हीलम। हीलम के माइक्रोपाइल देखो कहाँ से, ये माइक्रोपाइल है और यहाँ पे हमारा हीलम होता है। तो ये हाइलम आ गया और ये माइक्रोपाइल आ गया, ठीक है। तो जो हमारे पास ये तो ऑर्थोट्रोपस है, लेकिन जो एनाट्रोपस होगा उसमें क्या होगा, ये वाली जो चीज़ है वो इसके बिल्कुल क्लोज है क्योंकि ये 180 के कर्वेचर पे होगा, ठीक है, इन्वर्टेड हो जाएगा। तो एंड फेस टूवर्ड प्लेसेंटा, और फेस किस तरफ हो जाएगा, प्लेसेंटा। इसका एग्जांपल है मैनी प्लांट्स ऑफ डाइकोट और मोनोकोट फैमिली, एग्जांपल हेलियंथस, ठीक है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंजियोस्पर्म, ये सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप है एनाट्रोपस टाइप का जो ओव्यूल है। इन दिस एम्ब्रियो सैक रिमेन स्टेट, एम्ब्रियो सैक तो स्टेट ही रहेगा। एंड रैफे इज फॉर्म्ड, रैफे की फॉर्मेशन हो रही है। आपने देखा इसमें रैफे है, इसमें रैफे नहीं है। रैफे कहाँ पे बनता है, हमारे पास एनाट्रोपस ओव्यूल में, और हमारे पास एक और ओव्यूल होता है उसमें भी बनता है। जो लास्ट वाला करेंगे हम उसमें भी हमारे पास राइफे बनेगा। तो ये हो गया हमारे पास फ्यूनिकल। राइफे पूरी तरह से देखो उल्टा ही हो गया, एम्ब्रियो सैक जहाँ पे था वो वहीं रहा, ठीक है। ये माइक्रोपाइल जो है वो यहाँ पे बिल्कुल हाइलम के, ये वाला रीजन है हाइलम वाला, तो यहाँ पे बिल्कुल ये वाला और ये वाला बड़े क्लोज आ गए, ठीक है। चलाजा बन गया यहाँ पे, न्यूक्लियस, एम्ब्रियो सैक, हाइलम, इंटेगुमेंट आउटर और इनर, रैफे की फॉर्मेशन हो रही है इसमें, ठीक है। ये एनाट्रोपस टाइप का ओव्यूल है जिसमें 180 डिग्री का कर्वेचर हो रहा है फ्यूनिकल का। फ्यूनिकल जो है वो मुड़ रही है। अब थर्ड वाला कौन सा हमारे पास, कैम्फिलोट्रोपस ओव्यूल। द बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कर्व्ड एंड न्यूक्लियस इज स्ट्रेट कर्व। अब जो ओव्यूल की बॉडी है वो कर्व्ड हो रही है, जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में तो हमारे एम्ब्रियो सैक होता है, उस रीजन को बोलते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस जो है वो स्ट्रेट कर्व्ड है। हाइलम, माइक्रोपाइल एंड चलाजा ऑल लाई क्लोज टू ईच अदर। हाइलम, माइक्रोपाइल और चलाजा एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हो गए, बट नॉट इन सेम स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, ठीक है। क्लोज है बस स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, एकदम अलग कंडीशन बन रही है इसमें। द फ्यूनिकल इज अटैच नियर द मिडल ऑफ बॉडी ऑफ ओव्यूल, फ्यूनिकल जो है अटैच्ड है मिडल ऑफ बॉडी ऑफ ओव्यूल से। रैफे की फॉर्मेशन नहीं हो रही है इसमें। एम्ब्रियो सैक इज स्टेट, एम्ब्रियो सैक जो है वो स्टेट है। इसका एग्जाम्पल है मेंबर ऑफ लेगुमिनस, मस्टर्ड और कैपेरिस। ये आ गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में हमारे पास एम्ब्रियो सैक है, इंटेगुमेंट आउटर और इनर, माइक्रोपाइल, फ्यूनिकल, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा था, कैम्फिलोट्रोपस। तो इसमें क्या बताया गया कि हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है इसकी, जो माइक्रोपाइल, हाइलम, फ्यूनिकल, तीनों जो आपस में क्लोज आ जाएंगे लेकिन स्ट्रेट लाइन पे नहीं है ये तीनों, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ है हेमियानाट्रोपस, या इसको हेमीट्रोपस भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है हमारे पास, जो ओव्यूल्स है, ओव्यूल बॉडी इज प्लेस्ड एट राइट एंगल टू 90 डिग्री। अब इसकी जो ओव्यूल की बॉडी वो किस में हो जाएगी, ओव्यूल की बॉडी जो है 90 डिग्री के एंगल पे यानी कि राइट एंगल पे
प्लेस्ड हो जाएगी ट्यूब फ्यूनिकल। इंटरमीडिएट, अब जो हमारे पास हेमी एनाट्रोपस है ये इंटरमीडिएट है किसके बीच में, ऑर्थोट्रोपस और एनाट्रोपस के। इसमें जो है उन दोनों से मिलते जुलते करैक्टर्स हैं। माइक्रोपाइल एंड चलाजा इज ऑन स्ट्रेट लाइन। माइक्रोपाइल और चलाजा हैं वो लाई करेंगे वन स्ट्रेट लाइन पे। हमने ये देखा था ऑर्थोट्रोपस में, याद आ गया ना, ऑर्थोट्रोपस में हमारे पास माइक्रोपाइल और चलाजा जो है स्ट्रेट लाइन पे थे, उसमें भी यही है। एम्ब्रियो सैक इज स्ट्रेट एंड हॉरिजेंटल। एम्ब्रियो सैक जो है स्ट्रेट है और हॉरिजेंटल है। एग्जांपल है इसमें रेनाकुलस, रिपोर्टेड इन 13 फैमिलीज ऑफ एंजियोस्पर्म। अब ये आ गया हमारे पास हेमी एनाट्रोपस की डायग्राम, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो ये माइक्रोपाइल है, इसके बिल्कुल पीछे चलाजा है, स्ट्रेट लाइन में आगे, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा ओव्यूल है वो 90 डिग्री पे मुड़ा हुआ है। इंटेगुमेंट आ गई, न्यूक्लियस आ गया और एम्ब्रियो सैक, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ आता है हमारे पास एम्फीट्राइपस। एम्फीट्राइपस कौन सा होता है, जिसमें बॉडी जो ओव्यूल की है वो शो करती है प्रोमिनेंट कर्वेचर। न्यूक्लियस एंड एम्ब्रियो सैक आल्सो बिकम कर्व्ड गिविंग द अपीयरेंस ऑफ अ हॉर्स। अब ये सबसे अलग है, इसमें हॉर्स शू शेप स्ट्रक्चर होता है। किसमें हॉर्स शू शेप स्ट्रक्चर होता है हमारे ओव्यूल का, तो किसमें होता है, एम्फीट्राइपस में। एग्जाम्पल है इसका हमारे पास कैप्सिला, ग्रामिनेसी, कैरी, ओफिलेसी, ठीक है। अब इस तरह से है ये एम्फीट्राइपस। ये आ गया हमारे पास रेफे, चलाजा, न्यूक्लियस, न्यूकैलस, ये एम्ब्रियो सैक और ये इंटेगुमेंट और ये माइक्रोपाइल। तो ये जो हमारे पास ओव्यूल है हमारा वो पूरा का पूरा जो है वो शेप शो करेगा, किसकी अपीयरेंस शो करेगा, हॉर्स शू शेप। सिक्स आता है हमारे पास सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। हेयर फ्यूनिकल इज एक्सेप्शनली लॉन्ग एंड फॉर्म अ कंप्लीट सर्कल। अब ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया, जो फ्यूनिकल है वो एक्सेप्शन शो कर रही है, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, सेप्ट है यहाँ पे, एक्सेप्शन है कि वो बहुत ज़्यादा लंबी फ्यूनिकल किस में होती है, तो वो कौन सा है, सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। क्योंकि ये जो ओव्यूल्स की जो शेप है इससे बहुत ज़्यादा, चाहे आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, चाहे आप स्कूल टाइम पढ़ रहे हो, आप कम्पिटेटिव एग्जाम भी दोगे बॉटनी से रिलेटेड, तो आपको ये हर जगह पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो जो फ्यूनिकल है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल में और फॉर्म करती है कंप्लीट सर्कल। उसने जो है पूरा का पूरा ओव्यूल के अराउंड है कंप्लीट सर्कल बना लिया, उसको बोलेंगे सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल। नेक्स्ट हम आपके जो फ्यूनिकल है वो फ्री है ओव्यूल से। फ्यूनिकल जो है ओव्यूल के साथ लगी भी नहीं है, अटैच भी नहीं है, एक्सेप्ट फॉर अ स्मॉल एरिया एंड कवर द एंटायर ओव्यूल। थोड़े से एरिया में वो इसके साथ अटैच्ड है और उसने पूरे के पूरे ओव्यूल को कवर करके रखा है। इन द बिगिनिंग ओव्यूल इज ऑर्थोट्रोपस। स्टार्टिंग में जो है ये हमारे पास सर्सिनोट्रोपस का ओव्यूल पूरा का पूरा ऑर्थोट्रोपस के ओव्यूल की तरह था, बट विद मैच्योरिटी इट बिकम इन्वर्टेड। धीरे धीरे वो मैच्योर हुआ और वो इन्वर्ट हो गया, ठीक है, ड्यू टू रैपिड ग्रोथ एंड इलोंगेशन ऑफ वन साइड ऑफ फ्यूनिकल। अब फ्यूनिकल एक साइड से ज़्यादा लंबी हो रही है, ठीक है, उस वजह से हमारे पास ये बन गया सर्सिनोट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। एग्जाम्पल है हमारे पास इसका कैक्टेशिया यानी कि ओपनशियम। ये हमारी फ्यूनिकल देखो सिर्फ एक पॉइंट पे जुड़ी है यहाँ पे, बाकी पूरी खुली है और इसने पूरी के पूरी इसको कर्व कर लिया, ठीक है। तो ये माइक्रोपाइल आ गया, न्यूक्लियस आ गया, एम्ब्रियो सैक आ गया और चलाजा आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक होते हैं हमारे 6 टाइप के ओव्यूल, ठीक है। तो हमने सभी देखे, मैंने आपको जो अच्छे से समझाने की कोशिश की है, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं फिर से नई वीडियो आपके लिए जो भी आपका डाउट होगा वो क्लियर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।